शादाब जी, जो बातें आप लोग लगातार पूरे दम के साथ, पूरे दावे के साथ कह रहे थे कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है, हमारे ना तो कोई विधायक, ना मंत्री, ना कोई नेता, कोई छोटा नेता भी कांग्रेस का दामन नहीं थामने वाला, पता नहीं इस तरह की बातें किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से की जा रही है। बताइए सर, प्रीतम सिंह ने तो काम ही आसान कर दिया आपका। मुझे लगता है कि हवाओं का रुख बदलने लगा है और सुना है वो मेरे साथ है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि मोदी जी के आने से पहले हवाओं का रुख बदल गया है और अब कांग्रेस के नेता खुद ये स्वीकार करने लगे हैं कि उनके खबरों को नेता नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि पूरी तरह से जिस तरह से ये भगवा लहर देवभूमि उत्तराखंड में चल रही है मोदी नाम की, ये लग रहा है कि अब कांग्रेस को पे समेटना हमारी और आसान हो जाएगा। पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड भगवामय है और इस वक्त माननीय मोदी जी के स्वागत में अपने हाथ हुए उनके लिए प्रार्थना कर। नहीं शादाब जी देखिए, प्रीतम सिंह ने साफ कह दिया ना कि मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं, तो मैं ऐसे ही क्या कह दूं ना, मेरे संपर्क में कोई नहीं है, ना बीजेपी का विधायक, मंत्री, बीजेपी का कोई नेता मेरे संपर्क में नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोगों को तो धन्यवाद करना चाहिए प्रीतम सिंह को, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के यहाँ तक कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, बड़े नेता, तमाम वैसे नेता जो आप है ना गुना भाग हिसाब में लगे हुए थे, उनकी तरफ से दावे तो किए जा रहे थे, तो धन्यवाद तो करना चाहिए आपको प्रीतम सिंह को। नहीं, प्रीतम जी को धन्यवाद करते हैं और वो एक सीजन नेता है, उसकी राजनीति बहुत ज्यादा नहीं करते क्योंकि थोड़ा बहुत तो चरित्र रहेगा क्योंकि कांग्रेस का असर है, नहीं तो और लोगों के मुकाबले प्रीतम सिंह जी एक बहुत समझदार और साफ छवि के व्यक्ति हैं। हाँ। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो झूठ की राजनीति कांग्रेस कर रही थी उसका पटाक्ष हमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, वो कांग्रेस के नेता ने खुद कर दिया। हाँ। अब कांग्रेस के, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब जो हालात चल रहे हैं, अब तो कांग्रेस अपने घर को जो बड़ी टूट की ओर कांग्रेस बढ़ रही है, जो तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं हरीश रावत जी की एकलव चलो की राजनीति दोबारा हावी हो रही है और पूरी तरह से चुनाव में सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है, एक बहुत बड़ी टूट की तरफ कांग्रेस फिर बढ़ रही है। और हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 60 पार का जो लक्ष्य हमने रखा है, हम उसे साकार करेंगे और जो देवभूमि को नंबर 1 प्रदेश बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें दिखाया है, जिस दिशा में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, मुझे लग रहा है कि कई 1 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार का, डबल सरकार का दम था, वो दिखना तो अपने आप में बताता है कि उत्तराखंड के लोग मोदी जी से और डबल इंजन की सरकार। क्या शादाब जी एक बात बताएं, क्या कोशिश हो रही थी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से बीजेपी पर दाने डालने की कोशिश हो रही थी? इस तरह की जानकारी आप लोग को थी? कुछ नेताओं जैसे हरक सिंह रावत की खूब चर्चा हुई, बीच में त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी चर्चा होने लगी। हरक सिंह रावत बार बार कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें की गई जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था हरक सिंह रावत को लेकर। मतलब साफ कहा जाना सर कि कोशिश तो हो रही थी लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया। नहीं, कोशिश तो कांग्रेस के नेता लगातार करते हैं और अपने चाहते हैं और बाहर जाके कहते हैं, आना खुद चाहते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि वो आने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं, सब जानते हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उस डूबते हुए जहाज में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है और हम इसलिए पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हमारा नेता तो कहा था कि हमने तो खुली किताब है, अगर ले जाने का दम है, हमारे यहाँ का चिड़िया का बच्चा भी ले जाके दिखाओ तो हम मान लें। और कांग्रेस के नेताओं के लिए अगर हमने दरवाजे खोल दिए तो कांग्रेस जो साफ छवि के नेता है वो सारे भारतीय जनता पार्टी में दिखेंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी अपने अंदरूनी खींचतान से, क्योंकि व्यक्तिगत राजनीतिगत हित कांग्रेस में रहता है, वो किसी विचारधारा, अब ना कांग्रेस में विचारधारा बची है, ना नीति बची है, ना नीयत बची है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी है, नेशन फर्स्ट पार्टी, सेकंड और सेल्फ लास्ट, और हमारी विचारधारा आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद।